सो हाय एवरीवन, मैं इस वीडियो में आपके लिए लेके आ चुका हूँ जेईई मेंस 2025 में पूछे गए सबसे इम्पोर्टेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसके क्वेश्चन भाई हम पूरा इन डेप्थ नहीं बनाएंगे, इसको हम स्मार्ट तरीके से बनाएंगे ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो और आप एक नए तरीके से सोच सको और जल्दी सोच सको। तो इसका मोटिव यही है कि स्मार्ट एंड फास्ट अप्रोच। तो हम वैसे ही सारे क्वेश्चन को अप्रोच करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें जो अपना पहला क्वेश्चन है भाई जेईई मेंस 2025 में, कि इसमें पूछा है कि इस इक्वेशन के सॉल्यूशन कितने होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या डिनोमिनेटर में क्या दिखाई दे रहा है, एक्स रूट एक्स। अच्छा, ये भी आपस में मल्टीप्लाई में है और इज इक्वल टू जीरो। तो आप एक काम करो, दोनों साइड एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, इसके लिए एक्स और इसके लिए भी एक्स, यानी एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, जब एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, ये इससे कट जाएगा तो यहाँ इतना ही रह जाएगा, ये इससे कटेगा तो रूट एक्स आ जाएगा, ये इससे एक्स का एक्स आ जाएगा, एक्स यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, फिर यहाँ पे ये कट जाएगा। ठीक है भाई, ये क्या हो गया रूट एक्स, इधर क्या हो गया भाई एक्स। ठीक है, तो मैं आपके लिए एक बार लिख देता हूँ। अपना इक्वेशन ये बन के आ गया 9 माइनस 9 रूट एक्स प्लस 2x मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 7 रूट एक्स प्लस 3x। ठीक है भाई, अब देखो, अब यहाँ पे आपको क्या करना है भाई, आपको एक चीज एज्यूम करना है। क्या करना है वो, कि रूट एक्स इज इक्वल टू टी मान लो। तो एक्स का वैल्यू क्या आ गया, टी स्क्वायर। ठीक है, आप इसमें पुट कर दो तो ये क्या बन जाएगा, 2t स्क्वायर। ठीक है, माइनस 9t प्लस 9, ये क्या बन जाएगा भाई आपका, ये बन जाएगा 3t स्क्वायर माइनस 7t प्लस 2। अच्छा ये देखो, 9 दूनी 18, छतरी 18, यहाँ पे एक फैक्टर आपको दिखाई दे रहा है भाई। चलो मैं थोड़ा सा एक्सपेंड कर देता हूँ, माइनस 3t माइनस 6t प्लस 9, और यहाँ पे आप लोग फैक्टर बनाओगे तो क्या होगा भाई, 9t स्क्वायर माइनस 6t माइनस टी प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अच्छा देखो, जो भाई जो समझने वाले समझ गए होंगे कि यहाँ पे t के 4 वैल्यूज आएंगे। ठीक है, चलो, और सारे प्लस में भी होंगे। क्यों, ये देखो, ये भी फैक्टर में माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है। तो जो बच्चे स्मार्ट होंगे वो समझ जाएंगे कि यहाँ से 4 सॉल्यूशन ही होंगे। चलो मैं यहाँ पे 4 टिक कर देता हूँ, एक बार वेरीफाई करते हैं। अब यहाँ से आपने एलसीएम लिया, ये कॉमन लिया, टी कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, 2t माइनस 3, यहाँ से 3 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, 2t माइनस 3। ठीक है भाई, ये इक्वेशन पहला से हो गया। दूसरे से क्या हो गया भाई, आप यहाँ से 3t कॉमन लोगे तो t माइनस 2, और यहाँ से माइनस 1 कॉमन लोगे तो t माइनस 2। ये देखो, t के अब सारे फैक्टर आपस में ये लिख दो, t माइनस 3 इंटू 2t माइनस 3 इंटू 3t माइनस 1 और t माइनस 2। ये देखो, सारे पॉजिटिव आएंगे t के वैल्यू, यानी रूट एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, कोई पॉजिटिव नंबर ही होगा। ठीक है भाई, तो यहाँ से आपके पास वैल्यूज निकल जाएंगे कि पॉसिबल नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो पॉसिबल नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 4। तो ये भी अपना 2025 का ही सवाल है भाई। इसमें दिया हुआ है कि ये अपने पास इक्वेशन है, उसका रूट्स फाइंड करना है और सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल द रूट्स, जो भी रूट्स आएंगे उसका स्क्वायर फाइंड करके हमें बता देना है कि वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे मॉड्यूलो है भाई। तो एक प्रॉपर्टी आपको मैं पहले बता दूं कि मॉड ए का वैल्यू क्या क्या होता है भाई, ये होता है प्लस ए इफ ए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और ये माइनस ए भी होता है इफ ए लेस देन 0। ठीक है भाई, तो आपके पास क्या है, एक बार आप इसका प्लस लेके देखोगे और एक बार माइनस लेके। तो एक बार कुछ जो कंडीशन बनती है भाई, हम ले लेते हैं कि यदि हमने प्लस लिया, ठीक है, तो प्लस लोगे तो क्या बनेगा भाई, 2x माइनस 3 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो x क्या होगा भाई, 3/2 से बड़ा होगा। ठीक है, ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3/2। ठीक है, एक कंडीशन अपने पास ये हो गया। अब इसको आप सॉल्व करो तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 है और माइनस 4 है, तो ये हो जाएगा माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब इसके रूट्स बता दो भाई क्या हो जाएंगे। रूट्स जो आएंगे आपके पास माइनस बी यानी माइनस 2 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4ac माइनस माइनस प्लस 7 28 बाई 2a।
2a। ठीक है भाई, तो यहाँ से आपके रूट्स क्या आ गए, रूट्स आपके यहाँ से आएंगे, 2 रूट्स आपके आ जाएंगे, माइनस यहाँ से देखो 28 और 4 32, 32 को क्या लिख सकते हो 16 इंटू 2, इससे बाहर क्या आएगा 4, 4√2 बचेगा, 2 से 1 बार में, 2 से 2 बार में, तो ये एक सॉल्यूशन होगा -1 प्लस 2√2, और एक होगा -1 माइनस 2√2। ठीक है भाई, अब x का वैल्यू क्या दिया है कि 3/2 से बड़ा होना चाहिए, तो भाई आपका ये एक सोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, एक पॉसिबल सोल्यूशन ये होगा। आई होप आपको ये क्लियर होगा। दूसरा केस ये बनता है भाई, ये केस 1 मान लेते हैं इसको। केस 2 जो आपका बनेगा वो ये होगा कि 2x - 3 को आप क्या लिख सकते हो -a, तो ये क्या हो जाएगा भाई 2x - 3 शुड बी लेस देन 0, तो x शुड बी लेस देन 3/2, ये आपके पास एक कंडीशन आ गया। और ठीक है भाई, तो अब जब आप इसमें माइनस लोगे तो ये इक्वेशन क्या बचेगा, x स्क्वायर -2x माइनस माइनस +3 +3 -4 -1 = 0। अब यहाँ से इसके रूट्स क्या आ जाएंगे भाई, इसके जब आप रूट्स निकालोगे तो ये आएंगे -b यानी प्लस रूट प्लस माइनस b स्क्वायर 4 माइनस माइनस +4ac/2a। अब यहाँ से इसके रूट्स क्या आएंगे भाई, ये देखो 4√2 तो यानी 2√2 होगा, 2 से ये कट जाएगा। ठीक है भाई, तो 1 + √2 और यहाँ से 1 - √2। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब क्या कह रहा है भाई, x का वैल्यू 3/2 से छोटा होना चाहिए। भाई ये बताओ कभी 3/2 से छोटा नहीं होगा, तो एक ही पॉसिबल सोल्यूशन है, क्या है, ये वाला। तो अब क्या है अपने पास करेक्ट सॉल्यूशन, क्या क्या गया भाई, एक तो ये आ गया -1 + 2√2 और 1 - √2। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब दोनों का स्क्वायर कर लो, पहले का स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा भाई, -1 + 2√2 का होल स्क्वायर प्लस ये क्या हुआ 1 - √2 का होल स्क्वायर, ये हो गया 1 प्लस 4 दूनी का 8 माइनस 4√2 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 2√2। 8 1 9 1 10 2 12 12 माइनस 6√2। आप यहाँ से 6 कॉमन ले लो, 2 माइनस √2। चेक कर लो भाई आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। ये आपको एक ध्यान रखना था, जो रूट्स आएंगे उसको आप चेक करोगे कि ये कंडीशन मैच हो रहा है कि नहीं। ठीक है भाई, इसमें ये कंडीशन मैच हो रहा है कि नहीं, दोनों के बेसिस पे आप स्क्वायर करके आंसर निकाल लोगे। तो इसमें जो अपने पास अगला सवाल है भाई, ये भी 2025 मेंस में पूछा गया था। ठीक है, हमें क्या बताना है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रेशनल रूट्स। ठीक है, अब ये देखो x² - 9x + 11, ये आपको दिख रहा है कि आप इससे इसको मल्टीप्लाई करो और इससे इसको, तो -5x - 4x, ये क्या हो जाएगा भाई -9x ही आएगा। तो एक बार इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये क्या हो जाएगा x² - 9x + 20 को क्या आप लिख सकते हो 11 + 9। ठीक है भाई, आई होप आपको ये क्लियर होगा। ये देखो यहाँ भी x² - 9x + 11 है और ये भी सेम ही है, तो मैं इसको एज्यूम कर लेता हूँ अभी के लिए t। ठीक है भाई, तो इक्वेशन आपका क्या बन जाएगा, t² माइनस t + 9 = 3। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर दो, t² माइनस टी माइनस -9 और -3 -12 = 0। अब इसको क्या लिख सकते हो -4t + 3t -12 = 0। आप यहाँ से t कॉमन ले लो भाई, t - 4, यहाँ से 3 कॉमन ले लो, t - 4 = 0। t का वैल्यू क्या आ गया भाई, t = -3 और t = +4, यहाँ दो वैल्यूज आ गए। अब आपको क्या करना है, अब दोनों के लिए सॉल्व कर लो। अब x² - 9x + 11 का वैल्यू क्या आ गया भाई -3 आ गया। दूसरा आपके पास क्या आ गया, x² - 9x + 11 का वैल्यू क्या आ गया 4 आ गया। ठीक है, अब ये इधर जाएगा तो क्या बनेगा भाई, x² - 9x माइनस माइनस प्लस 14 = 0। ठीक है, अब आपके पास क्या पूछ रहा है भाई कि रेशनल रूट्स, तो आपको याद होगा डिटर्मिनेंट ये होता है b² - 4ac। यदि कभी भी ये रूट में वैल्यू आता है तो अपने पास ये रेशनल रूट्स नहीं देगा, तो b² - 4ac इसका कितना हो जाएगा भाई, तो ये निकाल लो 81 b² - 4ac -4 × 14, तो ये देखो 14 चौके 56, 81 - 56 क्या है भाई 25 होता है, तो रूट से क्या निकलेगा भाई बाहर 5 निकलेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, इसके रूट्स क्या हो जाएंगे -b यानी 9 +- 5/2a। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएंगे भाई रूट्स,
इसके दो रूट्स पॉसिबल हैं। 9 5 14 जब प्लस लोगे 14/2 7 और 9 - 5 4 4/2 2। ठीक है भाई, तो इसके ये दो रूट्स हो गए। अगला जो इसमें ये है एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 11 इजिकल टू 4, ये जाएगा तो इधर क्या हो जाएगा भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7 इजिकल टू 0। अब इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो, बी स्क्वायर 81 माइनस 4ac माइनस 28। ये देखो भाई, ये कभी भी एक परफेक्ट रूट नहीं देगा। ठीक है, तो ये हमारा इरेशनल ही रहेगा। ठीक है, तो हम इसको कंसिडर करेंगे ही नहीं, क्योंकि अपने को क्या करना है भाई, जो रेशनल रूट्स है उसी का प्रोडक्ट चाहिए। तो दो ही रेशनल रूट है, 7 2 जा 14, ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है भाई, आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। यदि कुछ भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं अच्छे से सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, मिलते हैं अगले किसी अच्छे वीडियो में।